आई एम राज पटेल फ्रॉम इंडिया एकेडमी। हम लोग आज कार्बन नैनो ट्यूब का फंडामेंटल कार्बन स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, जिसको बल्कि बॉल भी बोलते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर है वो कार्बन नैनो ट्यूब से। तो कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और बेनिफिट्स क्या क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का वो देखेंगे। तो ये लास्ट वाला टॉपिक है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, यूनिट 4 का। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल कार्बन बेस्ड नैनो स्ट्रक्चर। तो किस में से बना होता है, कार्बन क्या है। जब हम कहीं पे कुछ फायर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो है उसका स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट के जैसा होता है, ठीक है। और उसको C60 बोलते हैं। C60 यानी कि एक कार्बन है वो 60 एटम का मिक्सचर होता है या जॉइंट होता है, या 60 एटम उसमें होते हैं। और एक एटम, ठीक है, एक एटम दूसरे दो एटम के साथ जॉइंट होता है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखें हम, तो एक एटम है वो दूसरे दो एटम के साथ जॉइंट है, ड्यूअली बॉन्डेड है, यानी कि एक इसके साथ ड्यूअली बॉन्डेड है। C एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द 3 एटम्स, यानी कि एक एटम है वो 3 के साथ है। फिर ये है और 3 के साथ रहेगा, यानी कि 1 2 और 3। ये वाला है भी 1 2 और 3, यानी कि कोई भी एक एटम है कार्बन का वो नियर बाई 3 एटम के साथ जुड़ेगा। वो नियर बाई 3 एटम्स इसको छोड़ के और दो के साथ कनेक्टेड रहेंगे। यानी कि ये एटम है तो नियर बाई 3 के साथ है, अब ये नियर बाई 3 है, ये इसको छोड़ के और दो के साथ, यानी कि 1 2 3, ये 1 2 3, ये कॉमन शेयरिंग रहेगा तीनों के बीच में, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर है बल्की बॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बल्की बॉल। और उसका है क्या बोला गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फर्नेस इज नाउ आइडेंटिफाई नेचुरली इन कैंडल शूट एंड लाइटिंग डिस्चार्ज इन एटमोसफियर। मतलब लाइट डिस्चार्जिंग है या फिर कैंडल शूट, यानी कि आप जो मोमबत्ती या कैंडल जलाते हैं उसमें से जो कार्बन निकलता है उसमें ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और एक चीज़ देखी गई है कि क्लाउड ऑफ कमिंस डस्ट सराउंडिंग टू अ स्टार। जो स्टार है वो क्या होता है, हमारा स्टार है वो सन के जैसा ही होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, लेकिन बहुत दूर होता है, तो उसके लिए हमें वो वाइट दिखता है। तो वो उसमें जो फायर होता है, जैसे सन में फायर होता है तो वो ऑरेंज कलर का दिखता है, फिर आसपास में वो बर्न होने के बाद धुआं निकलता है, वैसा उसको हम डस्ट बोलते हैं, फायरिंग डस्ट बोलते हैं। तो डस्ट है वो कोई स्टार के पूरा स्टार, यानी कि मतलब सन के जैसा प्लैनेट ही होता है, तो उसके सराउंडिंग में वो क्या होगा, डस्ट रहेगा, उसमें भी ये स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। और ये बल्कि बॉल है वो डिफरेंट नंबर के होते हैं। मैंने C60 बोला, वैसे 60 70 76 86 इस हिसाब से रहता है, ठीक है। और ये दे आर रिपोर्टेड विथ स्मॉल क्लस्टर ऑफ C22 540, यानी कि मिनिमम 20 कार्बन का एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है और मैक्सिमम अप टू 540 जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कि ये बॉल बनेगा वो 60 70 76 86 एटम से होता है, बनता है। और इसमें मिनिमम छोटे से छोटा जो है बल्कि बॉल वो बनेगा C20, यानी कि 20 एटम से। और सबसे बड़ा बॉल बन सकता है 520 एटम से, ठीक है। तो ये इसमें इतना लिखा गया है, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ लिखे है, बल्कि बॉल्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हावेवर ड्यू टू स्पेशल बॉन्डिंग अमोंग C एटम्स। ये C एटम ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये C एटम के एक दूसरे के साथ एकदम स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इतना रहता है कि इसके बीच में कोई नया आ जाए ना एटम, तो उसको मतलब जैसे इसमें बीच में कोई बड़ा वाला एटम मैंने रख दिया, तो इसको ये बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, उसके बीच में स्टक हो जाएगा। तो उसके लिए उसको प्योरिफिकेशन करना इजी टफ हो जाएगा। यानी कि ये बॉल है, बॉल के अंदर कोई एटम है, वो ये ग्रिड की साइज़, यानी कि ये पेंटागन है, उसकी साइज़ से बड़ा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है उसको ब्रेक करना। तो उसके लिए और एक बॉल की जगह पे हम अगर कुछ ट्यूब जैसा यूज़ करें जिसका एक छोर या दोनों एंड ओपन हो, तो वो ईजी रहता है। तो इसके ऊपर से दूसरा टॉपिक आया है, दैट इज़ योर कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। तो ये है कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स में क्या हो जाएगा, ये ऐसी वाली जो मैंने बॉल दिखाया था ना, वैसी ऐसी हेक्सागोनल वाली एक वॉल होगी
होलो शैलो पाइप वाली। तो क्या लिखा है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर सिलिंड्रिकल फर्नेसेस इन अ सेंस दे आर विदाउट द एंड क्लोजिंग, ठीक है, विच फॉर्म लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों एंड पे खाली होता है। ये आप ऊपर से, ये मैं पेन है, जैसे कि आप मैं कंसिडर करूं मेरा ये रिफिल है, रिफिल, तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है ना ऊपर से शैलो वाला खाली वाला, या फिर ये पेन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा वाला स्ट्रक्चर, अंदर से शैलो है, अंदर से खाली है, सिर्फ एक ही हमारा ये वाला कार्बन नैनो ट्यूब से कार्बन पार्टिकल से बना है, ठीक है। ये वाला है, ये ऐसा खड़ा है, हम साइड में रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा कि ये पूरा वॉल एक, ठीक है, वॉल बना है। तो नैनो ट्यूब्स ऑफ माइक्रोमीटर और मिलीमीटर, इसका लेंथ कितना लंबा बना सकते हैं, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर जितना लंबा बना सकते हैं। द कार्बन नैनो ट्यूब्स डिराइव्ड फ्रॉम बल्की बॉल इज कॉल्ड बल्की ट्यूब, बक्की ट्यूब, ठीक है। तो बल्की बॉल मैंने बताया था आगे वाले टॉपिक में, उसमें से अगर हम इसको बनाते हैं ब्रेक करके तो उसको क्या बोलते हैं, बक्की ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन बी फाउंड विथ आइदर क्लोज एंड और ओपन एंड्स, यानी कि ये जैसे मैंने ये थोड़ा क्रॉस वाला, ऐसे मैंने ऊपर वाला देखा था, ये क्रॉस वाला, देखो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एक एटम दूसरे दो एटम के साथ जुड़ा हुआ है, देखो हर एक एटम दो के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखा है, एक ओपन एंड या क्लोज एंड, यानी कि एक एंड क्लोज होता है, एक एंड ओपन होता है, ऐसा भी है, या दोनों ओपन रहते हैं, ठीक है। नैनो ट्यूब्स विद रिड्यूसिंग थिकनेस टुवर्ड वन ऑफ द एंड कैन बी ऑल्सो बी डिजाइंड, यानी कि ये में नैनो ट्यूब है, ये धीरे धीरे छोटा होता के जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा आइसक्रीम का कॉन होता है वैसा हो जाएगा, ऊपर के साइड बड़ा रहेगा, धीरे छोटा होता जाएगा, ठीक है। नैनो ट्यूब विद सिंगल सिलेंडर कॉल्ड सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब, यानी कि ये जो मेरा है, ठीक है, ये एक ही लेयर का होगा, ये एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही पेन रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ मेरा पेन का शेल है, ठीक है, देखो जैसे कि मेरा पेन का शेल है, तो ये एक ही दीवार है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब। अगर एक ये है, ठीक है, और मैंने इसमें रिफिल भी डाल दी, तो एक वॉल तो है और दूसरा अंदर दूसरा भी एक सर्कुलर ट्यूब जैसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब्स। देखो ये 1 2 3 ये मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब है, ये सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब है, ठीक है। तो ये कार्बन नैनो बंड्स क्या होता है, कार्बन नैनो बंड्स क्या होता है कि अगर मेरा कोई एक ट्यूब है, कार्बन नैनो बंड्स आर न्यूली डिस्कवर्ड एल्ट्रोप ऑफ कार्बन इन विच फलनेस बर्ड्स आर कोवेलेंटली अटैच टू द आउटर पार्ट ऑफ द कार्बन नैनो ट्यूब्स, यानी कि आउटर पार्ट से उसके साथ ये कार्बन का कुछ छोटा सा पार्ट अटैच हो जाएगा और उसको ये एज अ बॉडी पार्ट से कंसिडर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हाइब्रिड मटेरियल हैज़ मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ फर्नेस एंड द नैनो ट्यूब्स रिक्वायर्स फॉर द सम स्पेशल एप्लीकेशंस, यानी कि नैनो ट्यूब का भी उसमें प्रॉपर्टी रहता है, और फर्नेस यानी कि ये वाला पार्ट जो मैंने बोला था, ये फर्नेस क्या होता है, ये मैंने ना फर्नेस मतलब क्या, मैंने बोला था ना, वो कार्बन बल्कि बॉल किसमें से बनता है, स्ट्रक्चर C60 स्ट्रक्चर कहाँ से मिलता है, कैंडल यानी कि मोमबत्ती के ऐश में से, या फिर स्टार के सराउंडिंग जो क्लाउड होता है वैसा स्ट्रक्चर बल्कि बॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो और ये मिलके एक कॉम्बोड हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स क्या है वो हम अभी देखेंगे। वैसे हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं हेल्थ सेक्टर में क्या क्या होता है, हम जो भी है सर्जरी है या फिर हमारे पार्ट्स है, जो भी बॉडी के आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर इम्प्लांट्स हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल पार्ट्स या फिर इम्प्लांट, तो ये हेल्थ सेक्टर में वहाँ पे यूज़ होगा। लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है, लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज में वो भी मैंने बोला था, एनर्जी सोर्सेज में मिनिमम कार्बनिक सोलर सेल और उसमें भी यूज़ हो सकता है, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है।
ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और हर एक जगह में लाइटर कार्बन नैनो ट्यूब ये स्ट्रॉन्ग और लाइटर मटेरियल भी बनाने के लिए यूज़ हो जाए, क्योंकि हम एफिशिएंसी उसका बढ़ा सकें। सिक्योरिटी रीजन में है, देखो आप देखो बैटल टैंक्स में, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है, फिर है अलग अलग चीज़ है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। तो ये भी सिक्योरिटी रीजन में जगह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा कोरोजन प्रोन होना चाहिए या फिर इरोजन प्रोन होना चाहिए, लेकिन मतलब कम से कम उसको जंग लगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मिनिमम वेट हो, लेस वेट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो जगह पे ये प्रॉपर्टी किसका है? नैनो टेक्नोलॉजी का। तो नैनो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी में यूज़ हो सकते हैं। अदर अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग सिस्टम, और जब हम एप्लीकेशन सब लेके आए हैं, मैंने पढ़ाया था वही है इसमें सब, पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था, ठीक है, कंप्यूटर चिप में फास्ट ये इसमें सब में, ठीक है। और अभी लास्ट वाला टॉपिक हम लेंगे, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है? फर्स्ट वन इज़ योर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमें पता है कि एंटी एजिंग ड्रग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ के लिए रीजनरेटिव मेडिसिन, सिंथेटिक जीनोम्स, ठीक है। तो ये आपको पता है जीनोम सीक्वेंस और क्या होता है, आप जब देख रहे होंगे टीवी में कोरोना चल रहा है तो कोरोना का जीनोम सीक्वेंस क्या है, कैसे कोरोना बनता है, उसे क्या क्या जीनोम सीक्वेंसेस है, ये आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ में से बना होता है। तो ये सब चीज़ के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का। एनर्जी में तो हमें पता ही है, रीन्यूएबल एनर्जी लाइक बायोफ्यूल, सोलर पावर, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3D, यस, ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज, ये तो हमने ऑलरेडी डेटा स्टोरेज में हम देख चुके हैं, ठीक है। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग और वो सब हम देख चुके हैं। 3D पेंटिंग, एडिशनल 2 चीज़ें, 3D पेंटिंग एंड 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज में भी ये पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। 3D स्टोरेज मतलब कि हम कोई चिप होता है वो एक ही लेयर में डेटा स्टोर करता है, इसको क्या हम 3D स्ट्रक्चर में बना के उसको अलग अलग लेयर में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस मतलब जो भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है तो उसमें से उसको में से कार्बन नैनो ट्यूब्स या फिर हमारा नैनो मटेरियल, उसको नैनो मटेरियल का मिक्सचर करके एडिशनल हम क्या उसको बना सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल कैसे बना सकते हैं। तो ये मटेरियल साइंस यानी कि हर एक मटेरियल पे जो साइंस जो वर्कआउट करता है या फिर रिसर्च करता है मटेरियल पे, हर एक मटेरियल, उसमें सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, वेपर आ गया, प्लस उसमें आ गया सॉलिड में भी हर एक आ गया कि भाई इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, हर एक चीज़ आ गया, उस पर हर एक मटेरियल पे ही है हम वर्कआउट करके उसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन से अच्छा हाइब्रिड मटेरियल बना सकते हैं। रोबोटिक्स ऑब्वियसली है, नैनो रोबोटिक्स, और ये जो भी है जो छोटी से छोटी जगह पे जाके डेटा कैप्चर कर पाए, ठीक है। मॉड्यूलर रोबोट है, ये सेल्फ रिकॉन्फिगरिंग रोबोट्स है, जैसे सबसे इजी है हार्ट, हमारा हार्ट का वाल्व बनाते हैं, ठीक है, बलून बनाते हैं, बॉडी में कुछ ऐसे रोबोट्स, आपने कुछ मूवीज़ देखी होगी जिसमें सेंसर और रोबोट्स लगा देते हैं, ठीक है, जो अपने हमारे वेन्स में यानी कि नस रगों में जाके अंदर घूमते रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं। तो छोटे छोटे रोबोट्स कैप्सूल साइज़ के भी बन सकते हैं, ठीक है। और अदर कुछ हैं जिसमें प्रोजेक्टर फ़ोन, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन, ड्राइवरलेस कार, इसमें सब में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। नैनो ड्राइवरलेस कार में आप पूछोगे कि कहाँ से पता होगा, लेकिन वो स्मार्ट चीज़ें के लिए, तो स्मार्ट चीज़ों के लिए उसमें कंप्यूटर सेट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन मैंने बताया कि स्मार्ट चिप है, हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर है, वो सब बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ मैग्नेटिक रिफ्रिजरेशन मतलब कि कोई मटेरियल है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ भी करना है तो ये हम सब नैनो टेक्नोलॉजी में कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था नैनो टेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक। तो इसमें से GTU में मेजॉरिटी सब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा यूनिट 4 फिज़िक्स का ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे BE का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 5, ठीक है। चलो, थैंक यू।